अथ श्री सकल कीर्ति आचार्य विरचित धन्य कुमार चरित्र में छठा अधिकार धन्य कुमार के राज्य लाभ का वर्णन। धन्य कुमार मुनिराज रूपी चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न हुए जन्म जरा और मरण के नाश करने वाले तथा शिव सुख के कारण धर्मामृत का पान कर बहुत संतुष्ट हुआ और साथ ही अपनी बुद्धि को धर्म में दृढ़ किया। बाद में मुनिराज को नमस्कार कर राजगृह जाने के लिए रवाना हुआ। सो धीरे धीरे वहीं पहुंचकर शहर के बाहर एक बगीचा देखा। रास्ते की थकावट मिटाने के अभिप्राय से उसके भीतर चला गया। जाकर देखा है कि सारे बगीचा सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रसंगानुसार कुछ बगीचे के संबंध की कथा लिख दी जाती है। इस बाग के मालिक का नाम कुसुम दत्त था। उसका नाम जन्म वैश्य कुल में हुआ था। यह राजकाज करने वाले जितने लोग थे उन सबका स्वामी था। उसे सब मानते थे। जब उसने देखा कि बाग सारा सूख गया तो उसने काटना चाहा, किंतु एक दिन उसे अवधि ज्ञानी मुनिराज के दर्शन हो गए। कुसुम दत्त ने उन्हें नमस्कार कर पूछा, स्वामी, मेरा उपवन सूख गया है, सो फिर भी कभी फलेगा या नहीं? मुनिराज ने उत्तर में कहा, वैश्यवर, कोई पुण्यात्मा महापुरुष दूसरे देश से आकर इस बाग में प्रवेश करेगा, तभी यह फिर से फल पुष्प आदि से समृद्ध होने लगेगा। कुसुम दत्त मुनिराज के कहे अनुसार निश्चय कर तभी से प्रतीक्षा करने लगा। सो आज धन्य कुमार के प्रवेश मात्र से सूखे सरोवर निर्मल जल से भर गए और वृक्ष फल पुष्प आदि से नम्र हो गए। सच है, पुण्य के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धन्य कुमार वहीं जिन भगवान का ध्यान कर और सरोवर में से निर्मल जल पीकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब यह हाल कुसुम दत्त ने सुना तो उसे झट से मुनिराज के वचन याद आ गए। मुनिराज के चरणों को परोक्ष नमस्कार कर बाग में आया और कुमार को बैठा हुआ देखकर उसे नमस्कार कर पूछा, बुद्धिमान, क्या मुझे कुछ बातें बताकर कृतार्थ करेंगे? वे ये हैं, आप कौन हैं, किस कुल में आपका अवतार हुआ है और कहाँ से आप आ रहे हैं? कुमार ने कहा, मैं वैश्य पुत्र हूँ, दूसरे देशों से घूमता हुआ इधर आ निकला हूँ और मैं जैन धर्मी हूँ। कुसुम दत्त ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं भी जैनी हूँ। आपका हमारा धार्मिक संबंध है, इसलिए हमारे यहाँ अतिथि होना स्वीकार करिए। धन्य कुमार ने यह बात मान ली। बाद में कुसुम दत्त धन्य कुमार को बड़े सत्कार के साथ घर लिवा ले गया और उसकी प्रेम तथा भक्ति के साथ सेवा करने के लिए अपनी स्त्री से बोला, यह मेरी बहन का पुत्र है, इसलिए इसका अतिथि सत्कार अच्छी तरह करना होना चाहिए। कुसुम दत्त भी स्त्री ने यह समझकर कि यह भावी मेरा जवाई होने वाला है, इसलिए धन्य कुमार को स्नान और भोजन वगैरह बड़े प्रेम के साथ करवाया। कुसुम दत्त को एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम पुष्पावती था। सो वह धन्य कुमार के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गई। दूसरे दिन उसने यह विचार कर कि देखूं यह कितना बुद्धिमान है, सो उसके विज्ञान आदि गुण की परीक्षा के लिए धन्य कुमार के सामने कुछ सुंदर सुंदर फूल और सूत रख दिया। कुमार बुद्धिमान तो था ही, सो उसने उन फूलों की अपनी चतुराई से बहुत सुंदर एक माला गूंथ दी। उन दिनों राजगृह के श्रेणिक राजा स्वामी थे। उनकी कांता जेलना और गुणवती नाम की पुत्री थी। पुष्पावती उसी राजकुमारी के लिए प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर ले जाया करती थी, किंतु आज वह धन्य कुमार की बनाई हुई माला लेकर गई। उसे देखकर राजकुमारी बोली, पुष्पावती, इतने दिन तू हमारे यहाँ घर क्यों नहीं आई? उसने उत्तर दिया, सखी, क्या करूं, मेरे घर पिताजी की बहन का पुत्र आया हुआ है, सो उसी की सेवा में लगी रहती हूँ, यही कारण मेरे न आने का है। जब राजकुमारी की आंख उस माला पर पड़ी तो उसने पुष्पावती से पूछा, आज तो माला बड़ी ही सुंदर दिखाई पड़ती है, कह तो किसने गूंथी है? पुष्पावती ने कहा, यह उसी सुचतुर भाग्यशाली का काम है। यह सुनकर राजकुमारी कुछ हंसकर बोली, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है, तू जो ऐसे उत्तम वर की तुझे संगति मिलेगी। एक दिन धन्य कुमार बाजार में जा रहा था, सो चलते चलते अपनी इच्छा से किसी सेठ की दुकान पर बैठ गया। उस वक्त सेठ महाशय को व्यापार में बहुत कुछ फायदा हुआ। इसका कारण उन्होंने बैठे हुए पुण्यात्मा धन्य कुमार को समझकर कहा,
मित्र, मेरी एक सुंदरी कन्या है, उनका विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, धर्मात्माओं को धर्म के द्वारा सब जगह लाभ हुआ करता है। दूसरे दिन धन्य कुमार शालिभद्र सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया, सो उसे भी व्यापार में फायदा हुआ। उसने भी अब इनका कारण धन्य कुमार को ही समझा और कहा, भद्र, सुभद्रा नाम की एक मेरी बहन की लड़की है, उसका विवाह तुम्हारे साथ किया जाएगा। वहीं एक राजश्रेष्ठी रहता था, उसका नाम था श्री कीर्ति। एक दिन उसने सारे शहर में यह ढिंडोरा पिटवाया कि जो वैश्य पुत्र 3 काकड़ी दमड़ी के द्वारा एक ही दिन में 1000 दिनार पैदा करके मुझे देगा, उसके साथ अपनी धनवती पुत्री का विवाह कर दूंगा। ढिंडोरे को सुनकर उसी वक्त धन्य कुमार ने काकड़ी दमड़ी ले ली। उसके द्वारा उसने माला लटकाने के तृण खरीदे और उन्हें माली लोगों को देकर बदले में कई रंग के फूल उसने ले लिए। उन फूलों की अपने ही हाथों से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर उन्हें खेलने के लिए वन में ले जाते हुए राजकुमारों को दिखलाई। देखकर राजकुमारी ने मालाओं का जब मूल्य पूछा तो धन्य कुमार ने 1000 दिनार का। जब पुण्य का उदय होता है तब कहीं कहीं से अपनी इच्छा के अनुसार कारण भी मिल जाते हैं। ठीक यही धन्य कुमार के लिए भी हुआ। सो उन राजपुत्रों ने 1000 दिनारें देकर वे सब मालाएं खरीद ली। धन्य कुमार ने दिनारें ले जाकर सेठ को दे दी। सेठ ने अपना वचन पूरा करने के लिए धन्य कुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इस तरह बुद्धिमान धन्य कुमार की बहुत प्रशंसा सुनकर और गुप्त रीति से उसके रूप को देखकर राजकुमारी गुणवती उस पर भी जी जान से मुक्त हो गई। दिनों दिन उसकी चिंता में उसका शरीर सूखने लगा। एक दिन धन्य कुमार मंत्री आदि बड़े बड़े लोगों के पुत्रों के साथ जुआ खेलता था, सो उसने उन लोगों को बहुत ही बात में जीतकर अभिमान रहित कर दिया। वहीं पर श्रेणिक राजा का पुत्र अभय कुमार भी बैठा हुआ था। उसे अपनी चतुरता का बड़ा घमंड था। उसके साथ कितने और भी धनुर्धारी योद्धा थे, सो वह धन्य कुमार के साथ बाण के द्वारा लक्ष्य वेदने के लिए झगड़ा करने लगा। बाद में चंद्रक यंत्र का वेदना निश्चित किया गया। यद्यपि इसका वेदना हर एक के लिए बड़ा ही कठिन है, तो भी कुमार ने पुण्य प्रभाव से उसे वेद कर देखते देखते राजकुमार को हरा दिया। यह अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ, अतः सब मिलकर उसके साथ वैर करने लगे और किसी तरह उसके मारने का उपाय सोचने लगे। बेचारा कुमार धर्मात्मा और सरल था, सो उसे उन लोगों का कपट भाव मालूम न हुआ। उधर श्रेणिक को पुत्री के दिनों दिन दुर्बली होने का जब कारण मालूम चला, तब विचार कर अपने पुत्र वगैरह से पूछा, देखो ये कुमार रूपवान और गुणी है, इसके साथ गुणवती का विवाह किया जाना उचित है या नहीं। उनमें से अभय कुमार आगे होकर ईर्ष्या से कहने लगा, वह विदेशी है, उसके कुल और जाति का कुछ भी ठिकाना नहीं, क्या मालूम है अच्छे हैं कि बुरे, इसलिए कन्या का देना मेरी समझ के अनुसार तो सर्वथा बुरा है। अभय कुमार का कहना सुनकर श्रेणिक ने खुले शब्दों में कहा, देखो गुणवती के दिल में तो उसी की चाह है और इसी से वह दिनों दिन कामाग्नि से जल रही है। यदि ऐसी हालत में भी उसका विवाह न किया जाए तो उसके जीने का क्या उपाय है। अभय कुमार ने आखिर में ना रह गया तो उसने साफ साफ कह दिया, पिताजी इसका यह उपाय हो सकता है कि जब तक वह जीता रहेगा तभी तक गुणवती का कामजनित दुख भी बढ़ेगा। इसलिए सुनकर सैनिक ने घृणा के साथ कहा, वह बेचारा निरपराध है, उसको मैं कैसे मरवा सकता हूँ, यह न्याय नहीं किंतु अन्याय है। अभय कुमार ने फिर कहा, अच्छा आप कुछ न करें, हम ही इसके मारने का कोई उपाय कर इसका अभिमान दूर करेंगे। उत्तर में सैनिक ने किसी तरह पुत्र को समझाने के लिए कहा, वह क्या उपाय है जिससे इसे मार सकोगे। राजकुमार बोला, शहर के बाहर राक्षसों का एक स्थान है, पहले उसमें कितने ही लोग राक्षस के हाथ से मारे गए हैं, इसलिए जो धीर पुण्यवान इस स्थान के भीतर जाएगा उसके लिए आधा राज्य तथा पुत्री दी जाएगी। शहर भर में ऐसा ढिंडोरा पिटवाना चाहिए तो उसे सुनकर वह नियम से अभिमान में आकर उस मकान में जाएगा, सो ही मारा जाएगा। पुत्र के विचार के माफिक सैनिक ने ढिंडोरा पिटवा दिया। धन्य कुमार ने उसे सुना, फिर भला उस मकान के भीतर गए बिना उसे कैसे चैन पड़ सकता था। उसे बहुत लोगों ने मना भी किया, परंतु उसने एक की ना सुनी और दोपहर के वक्त खेलता हुआ बिना आयास के जैसे अपने घर में जाना होता है, उसी तरह निडर होकर राक्षस भवन में
चला गया। धन्य कुमार को देखते ही राक्षस उल्टा शांत हो गया और सामने आकर उसे नमस्कार किया। बाद में सत्कार पूर्वक सुंदर आसन पर बिठाकर विनय से बोला, विभो, आप मुझे अपना दास समझे। मैंने इतने काल तक खजांची होकर आपके इतने बड़े भारी मकान की और धन की रक्षा की। अब आप आ गए हैं, सो अपना धन संभाल लीजिए, यह आप ही के पुण्य का कमाया है। ऐसा कहकर सब धन धन्य कुमार के सुपुर्द कर दिया और जब आप मुझे याद करेंगे तब हाजिर हो सकूंगा। मैं आपका दास हूं, इतना कहकर अंतर्निहित हो गया। धन्य कुमार के शुभ ध्यान पूर्वक रात्रि वहीं बिताई। सच कहा है, पुण्यवानों को सब जगह लाभ ही हुआ करता है। उधर जब उन कन्याओं को धन्य कुमार के राक्षस भवन में जाने का हाल मिला तो सबने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि जो गति धन्य कुमार की होगी वही हमें भी मंजूर है। रात्रि पूर्ण हुई, सवेरे का उजाला चमकने लगा। इतने में धन्य कुमार प्रातः कालीन सामायिक आदि क्रिया करके बहुत खुशी के साथ मकान के बाहर निकलकर शहर की ओर आने लगा। उसे धन लेकर शहर की ओर आते हुए देखकर राजा वगैरह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने दिल में विचारने लगे कि यह साधारण पुरुष नहीं है, किंतु नर केसरी है, इसे कोई नहीं जीत सकता। यह बड़ा भारी पुण्य पुरुष है। यही समझकर श्रेणिक और अभय कुमार आदि दूर तक उसके सामने गए और उसे बहुत सम्मान पूर्वक लाए। राजमहल में लिवा करके भूषण वस्त्र आदि से उसका सत्कार किया और पूछा, प्रेम पात्र, कहो तुम किस उत्तम कुल रूप आकाश के विशाल चंद्रमा हो और अकेले ही किस काम के लिए यहाँ आए हुए हो? उत्तर में धन्य कुमार ने कहा, मैं उज्जैनी नगरी में रहता हूँ और वैश्य कुल में मेरा जन्म हुआ है। तीर्थ यात्रा करता करता इधर आ गया हूँ। यह सुनकर श्रेणिक बहुत खुश हुए और उसी समय बहुत धन खर्च कर अपने ही मकान में विवाह मंडप तैयार करवाया और बहुत कुछ समारोह के साथ गुणवती आदि 16 कन्याओं का धन्य कुमार के साथ विधि पूर्वक विवाह कर सानंद उसे आधा राज्य दे दिया। धन्य कुमार को मनुष्य और देव आदि सब कोई मानने लगे। कुछ दिनों बाद धन्य कुमार ने वैश्य आदि सभी जाति के मनुष्यों से युक्त एक सुंदर नगर बसाया और वहां का राजा भी आप ही हुआ। बड़े बड़े राजपुत्र उसके चरणों की सेवा करने लगे। धन्य कुमार सुखपूर्वक राज्य पालन करने लगा। कुमार समय समय पर जिन धर्म की बड़ी प्रभावना किया करता था। इस प्रकार धन्य कुमार का दर्शन उज्जैनी में राजा मंत्री आदि सभी लोगों को बड़ा ही सुखकर होता था। परंतु खेद है कि उसके माता पिता तो दिन रात दिल के भीतर उसके वियोग से जले जा रहे थे। अब कुछ धन्य कुमार के माता पिता का हाल सुनिए। जब धन्य कुमार वहां से चला गया, उसी दिन घर के राक्षस देवता लोगों ने उसका माता पिता और भाइयों को निकालकर बाहर कर दिया। वे सब वहां से निकलकर फिर अपने पुराने घर पर गए। इस वक्त इनकी हालत बड़ी बुरी थी। ये ऐसे मालूम होते थे जैसे दावाग्नि से जले हुए वृक्षों। बड़े ही शोक से पीड़ित तथा दुख के मारे विमोड़ हो रहे थे। उस वक्त शहर के लोग बड़े ही आश्चर्य के साथ परस्पर में कहते थे कि देखो, ये लोग कितने निर्दयी और पापी हैं। इनका हृदय वज्र की तरह बहुत कठोर है, जो ऐसे सुपुत्र के चले जाने पर भी अभी तक जीते हैं। अथवा यूँ कह लो कि दुखी पुरुषों के पास मृत्यु भी आकर नहीं फटकती है, क्योंकि उनके बड़े ही खोटे कर्मों का उदय बना रहता है। उन लोगों ने अन्याय करने से थोड़े ही दिनों में जितना पुराना और नवीन धन था वह सब जाता रहा और कुपात्रों के तीव्र पाप से इनकी यहाँ तक दशा बिगड़ी कि खाने और पेट भरने की तक की मुश्किलें पड़ने लगी। तब धनपाल किसी काम के बहाने से राजगृह निवासी अपनी बहन के लड़के, जो अधिक धनी था, शालीभद्र के पास गया। कहना चाहिए कि अब फिर उसका भाग्य फिरा। वहां जाकर धन्य कुमार के मकान के नीचे बैठकर लोगों से शालीभद्र का मकान पूछने लगा। मकान के ऊपर ही धन्य कुमार बैठा हुआ था, सो उसने देखकर उसी वक्त पहचान लिया कि ये मेरे पिता हैं। झट से नीचे उतरा और पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। बेचारा पिता का उस समय फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था, गरीब के समान चल पड़ता था। सेठ होने पर भी दरिद्री और उसमें कुछ भेद न था। राज कर्मचारी और पूर्ववासी लोग यह घटना देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे। धनपाल यह घटना देखकर बोला, नराधीश,
तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हारा अखंड प्रताप है, इसलिए सुखपूर्वक बहुत काल तक पृथ्वी का पालन करो। मैं एक दरिद्री वैश्य हूँ और तुम पृथ्वी के मालिक राजा हो, इसलिए उल्टा मुझे नमस्कार करना चाहिए, ना कि तुम मुझे करो। यह सुनकर धन्य कुमार बोला, आप ही नमस्कार के पात्र हैं, कारण आप मेरे पूज्य पिता हैं और मैं आपका छोटा पुत्र हूँ। यह सुनते ही धनपाल के नेत्रों से मारे आनंद के आंसू गिरने लगे। पुत्र को गले से लगाकर वह रोने लगा। धन्य कुमार की भी यही दशा थी। उन्हें मंत्री आदि लोगों ने बहुत कुछ समझाया, तब भी प्रेम के आंसू का वेग उनसे रुक न सका। बाद में उन्हें किसी तरह राजमहल में ले गए। धन्य कुमार के पिता की वस्त्र आभरण और भोजन आदि से सेवा कर भाइयों का चरित्र, अपने आने का हाल और राजा के राज्य के मिलने आदि की सब कुछ कथा कह सुनाई। बाद में माता और भाई बंधुओं की कुशल पूछी। उत्तर में धनपाल बोला, वे सब बड़े ही मंदभागी हैं। इस समय उनका जीवन बुरी दशा में है। पीछे पुराने ही घर में रहने लगे हैं और पास कुछ भी पैसा नहीं है जो उनके द्वारा निर्वाह कर सके। जब तुम वहां से चले आए, उसी दिन रात के वक्त घर के राक्षस देवता ने हम लोगों को निकाल दिया था। इसी से फिर पुराने घर का आश्रय लेना पड़ा। हम लोगों में एक तुम ही पुण्यवान थे, सो तुम्हारे निकलते ही सब धन भी तुम्हारे साथ साथ विदा हो गया। आज मैं अपने को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ, जो बहुत ही धन के बाद फिर तुम्हें देखा है। पिता के वचन सुनते ही धन्य कुमार ने अपने नौकरों को खूब वस्त्र वगैरह देकर माता भाई आदि को लिवा लाने के लिए भेजा। जब प्रभावती आदि को धन्य कुमार के समाचार मिले तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। वे सब उसी समय वाहनों पर सवार होकर राजगृह आए। उनके आने का हाल सुनकर कुमार अपने साथ और भी कितने राजाओं को लेकर भक्ति पूर्वक उनके लिवा लाने के लिए आधी दूर तक सामने गया। रास्ते में अपनी माता को आती हुई देखकर बहुत विनय के साथ धन्य कुमार ने मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। माता भी पुत्र को देखते ही बहुत खुश हुई और उसे गले लगाकर शुभ आशीर्वाद देने लगी। भाई लोग धन्य कुमार को देखकर हृदय में बहुत शर्मिंदा हुए, यहाँ तक कि मुंह तक ऊंचा करना उनके लिए मुश्किल हो गया। धन्य कुमार उनकी यह हालत देखकर बोला, भाइयों, यह आपकी ही दया है जो मुझे इतनी राज्य विभूति मिली है। आप लोग संदेह छोड़ और हृदय का खटका निकालकर शुद्ध चित्त हो जावें, क्योंकि कर्म के उदय से अच्छा बुरा तो हुआ ही करता है। धन्य कुमार का सीधापन देखकर उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और अपने अपराध की क्षमा कराकर अपने को धिक्कारने लगे। बाद में धन्य कुमार अपने कुटुंबियों को लेकर बहुत ठाट बाट के साथ शहर में होकर अपने मकान पर आया। वहां पर उन सब का स्नान, भोजन, वस्त्र, गहने आदि से बहुत सत्कार किया। बाद में धन्य कुमार ने गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए उन्हें स्वर्ण, रत्न, वाहन और ग्राम आदि सभी कुछ उचित वस्तु खुशी के साथ भेंट दी, जिससे वे अपना निर्वाह कर सके। उपसंहार। राजा, राज्य आदि वैभव का मिलना, देवता और मनुष्यों के द्वारा सत्कार का होना और बंधु लोगों के साथ साथ बहुत कुछ सुख के कारण उत्तम उत्तम भोगों का भोगना, यह सब पुण्य की महिमा है। इसलिए जो सुचतुर हैं उन्हें जरूर ही पुण्य कर्म करना चाहिए। देखो, धर्म गुणों का खजाना और सबका भला करने वाला है। बुद्धिमान लोग धर्म की सेवा करते हैं। धर्म के द्वारा शुभ गति होती है। धर्म का मोक्ष का कारण है, इसलिए नमस्कार के योग्य है। धर्म को छोड़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं दे सकता। धर्म का बीज सम्यक दर्शन है। धर्म में मैं अभी अपना चित्त को लगाता हूँ। हे धर्म, आप मुझे भी उचित है कि संसार में गिरने से मुझे बचावे। इति श्री सकल कीर्ति मुनिराज रचित धन्य कुमार चरित्र में धन्य कुमार के राज्य लाभ का वर्णन करने वाला छठा अधिकार समाप्त हुआ।